आई जेन्युइनली हेट कोडिंग। मुझे कोडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट बीइंग इन अ टेक्निकल बैकग्राउंड आई नो अ लॉट अबाउट बिल्डिंग वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बिकॉज आई डिड डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और वहां पे मैंने बहुत ज्यादा वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सीखा है। बट स्टिल जिन लोगों को कोडिंग आती है उन लोगों से मैंने ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए। How? Just with the help of AI. In 2026, literally you don't need to know how to code to build AI generated websites. और मैं कोई white coded slobs के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। This is one of the recent websites which I built for a product brand and look how insane that is. Isn't that crazy? In this video, I'm going to give you a complete 2026 AI roadmap to start your web development journey without knowing how to code. सबसे पहले हम market gap की बात करते हैं। Right now in India, companies are paying 20, 30 to 40,000 to their employees just to build websites using tools which have zero correlation with the coding. और अगर तुम लोग इसी चीज पे स्टक रहोगे कि मुझे Python सीखना चाहिए, मुझे JavaScript सीखना चाहिए, then ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। The opportunity is sitting right here. The market has shifted and the process has shifted. कहाँ से सीखना है, कौन से free resources है, and in this video I'm going to tell you the complete free guide to learn web development. तुम्हें कोई भी पेड कोर्स, पेड टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। All you have to do is just follow this roadmap consistently. जितने भी मैंने इसमें स्टेप्स बताए हैं उसको अपने आप से प्रॉमिस करो ये चीज कि मैं ये करूंगा और करके दिखाना। एंड बिलीव मी, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरी सिंगल थिंग। अब स्टार्टिंग से मुझे बहुत लोग ये चीज बोलते हैं कि स्वराज तेरे को कोडिंग नहीं आती लेकिन तू वेबसाइट्स और एप्स नहीं बना सकता। फेयर, लेकिन किसने बोला तुमको कि बहुत बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स करने के लिए? एंड आई इग्नोर देम एंड आई बिल्ड एनीवेज। एंड राइट नाउ I have built over 20 plus websites and apps और businesses and creators out there. और अगर आज मुझे तुम लोग जीरो पे लाके पटक दो तो ये exact road map होगा जो मैं follow करूंगा। Now before wasting further any time, let's get straight into the video. Now the very first phase is mindset reset. What does that mean? Let me tell you. Before touching any kind of courses, any kind of tools, first of all, browse the freaking best websites out there. Awards.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको अवार्ड विनिंग वेबसाइट, नॉमिनीज, वेबसाइट ऑफ द ईयर, वेबसाइट ऑफ द डे, वेबसाइट ऑफ द मंथ, इतने सारे वेबसाइट्स जो क्रेजी लेवल के डेवलपर्स ने बनाए हैं ये तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। सिंपली awards.com पे जाओ एंड आई एम नॉट अफिलिएट टू इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी जाके चेकआउट करो। वहां से तुमको क्या करना है, यू जस्ट डोंट हैव टू प्ले अराउंड। वहां पे जाना है, यूज योर फ्रीकिंग आईज एंड एनालाइज दैट हाउ आर द बेस्ट वेबसाइट आउट देयर डिजाइन। क्या फॉन्ट है, क्या डिजाइन सेंस है, कैसे कलर्स यूज किए, क्या क्या उसमें एनिमेशंस है, वीडियोस है, कैसे कंपोनेंट्स यूज किए, ये सब एनालाइज करो, कौन से इफेक्ट्स है। सिंपली ये एनालाइज करना है, एंजॉय करना है और समझना है इस चीज को। वेब डिजाइन फंडामेंटल्स, स्टिल वी आर नॉट टचिंग एनी टूल्स और एनी काइंड ऑफ स्टफ। अभी तुमको सिर्फ डिजाइन के फंडामेंटल्स समझने हैं। डिजाइन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो आपको एंगेज रखता है किसी भी चीज में, एंड वेबसाइट डिजाइनिंग में स्पेसिफिकली टाइपोग्राफी, कलर पैलेट एंड स्पेसिंग, फॉन्ट्स, कौन सा टेक्स्ट लेना है, वो सब चीजें, विजुअल हायरार्की कैसी है आपके वेबसाइट की, वो सब मैटर करता है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फंडामेंटल्स, आप लोग अमेच्योर डिजाइनर से ऑलरेडी वे अहेड हो। नाउ इसको सीखने के फ्री रिसोर्सेज कहाँ है? सिंपली यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो डिजाइन फंडामेंटल्स, Figma and how to use best AI tools out there to create stunning design, and that's literally it. Now phase number 3 is picking one tool and going completely deep into it. एक बहुत बड़ा beginners mistake है जो वेब डेवलपमेंट में हम करते हैं कि हमें सब सीखना होता है। सब नहीं सीखना, कोई भी एक चीज उठाओ, एंटी ग्रेविटी उठाओ, कोडेक्स उठाओ, क्लाउड कोड उठाओ, कोई भी AI टूल उठाओ, कंप्लीटली डीप घुस जाओ, उसके साथ प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसके साथ डिस्कशन करो एंड जस्ट understand what the process looks like. Now phase number 4 is building real projects. Simply 3 कोई भी प्रोजेक्ट्स उठाओ और फ्री में करो। फ्री में क्यों करना है? You will get real experience, real testimonial. Believe me, आपको लगेगा कि मैं मेहनत डाल रहा हूँ, मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ। That's fine. You at least will get the portfolio and the testimonial so that you can at least say that भाई मैंने काम किया है। 3 सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाओ, पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक फेक क्लाइंट वेबसाइट बनाओ या एक लैंडिंग पेज बनाओ सिंपली बिजनेस के लिए। See, do the simple stuff and try to sell them for free or maybe charge। अब वो सब चीजें तुम्हारे सेल्स स्किल पे। Moving on to the phase number 5. बेसिक चीजें तो कोई भी बना सकता है यार। तुमको 10x अच्छा होने के लिए वो छोटे प्रोपोर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा जो तुमको एक्सेप्शनली ज्यादा बेटर बना सकता है और हायरेबल भी बना सकता है। अगर तुम जॉब के लिए देख रहे हो तो बेसिक फंडामेंटल्स में क्या आता है? बेसिक एसईओ, गूगल एनालिटिक्स सपोर्ट, बेसिक कॉपीराइटिंग और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेटअप, सिंपल बैकएंड, बेसिक इंटीग्रेशन जैसे व्हाट्सएप का बटन डालना या गूगल मैप्स कैसे एम्बेड करना है, सिंपल एज दैट। ये सब एआई करके दे सकता है, यू जस्ट हैव टू प्रॉम्प्ट इट। और ये सब तुमको अगर सीखना ही है तो तुम यूट्यूब से सीख सकते हो। नाउ फेज नंबर 6 इज गेटिंग योर फर्स्ट पेड क्लाइंट। अब तुम्हारे पास पोर्टफोलियो है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है और तुम्हें पता है कि तुम रियली कुछ बना सकते हो, तो ये सब चीजें यूज करके गो टॉक टू पीपल एंड 10 लोगों से बात करो, कोई एक जन मान जाएगा, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाओ। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्लाइंट्स कहां से लाए? ब्रो, सिंपली तेरे लोकल बिजनेस ओनर्स के पास जाओ, उनसे बात करो या लिंक्डइन पे मैसेज करो, आउटरीच करो, इंस्टाग्राम पे डीएम्स करो। फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, वहां पे अपना लिस्ट करो या खुद के नेटवर्क से बात करो। आपके फ्रेंड्स, फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में कोई होगा बिजनेस ओनर या ऐसा कोई, तो उनके लिए काम करो। एंड दैट इज लिटरली इट। वंस यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, you are going to get your 10th client. You just have to keep that consistency. Now let me give you a full overview. Phase number 1,
अपने आईज को ट्रेन करना है। फेज नंबर 2, डिजाइन फंडामेंटल समझो। एंड फेज नंबर 3, पिक वन टूल एंड गो कंप्लीटली डीप इनटू इट। फेज नंबर 4 is build 3 real projects, or maybe free, doesn't matter. All you have to do is just get that experience and get it into your portfolio. Phase number 5 is learn the extras, the SEOs, Google Analytics, and basic integrations, contact forms. And step number 6 is land your freaking first client. And that is exactly how you would start web development in 2026. If you find this video helpful, make sure to leave a comment, like this video, and share this with your friends who need this. And remember this one line before clicking off this video. You have to shift your mindset from I need to learn how to code to I need to learn how to build. And if you're a student, then you should definitely check this video out. In this video, I've explained a proper guide on how to use Notebook LM, what is Notebook LM, and how you can take your grades way up with the Notebook LM. And that is it from my side, myself Swaraj, and I will see you guys in the next video.